हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। बिहार बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन क्या है, मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। तो ये 2026 का क्या है पैटर्न दिया गया है। तो कुछ इस तरह से प्रश्न आएगा, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। ये क्या है, हिंदी का क्वेश्चन मॉडल पेपर है। उसी तरह से विषय कोड आपको लिखा हुआ रहेगा और यहाँ प्रश्न पुस्तिका कोड सेट रहेगा। और कुल जो प्रश्न मतलब कहने मतलब प्रिंटेड जो पेज है टोटल कितना है, इसमें 22 है। यानी इसी तरह से आपको एक पैटर्न रहेगा। टोटल प्रश्न कितना रहेगा, 106, जिसमें से 100 क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा और 6 सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, और टोटल 3 घंटा 15 मिनट का ये प्रश्न होने वाला है। तो कुछ इसी तरह से आपको एग्जाम में भी देना है। तो चलिए क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो कैसा क्वेश्चन रहता है बिहार बोर्ड में, चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है कि गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है, तो रेखांकित अंश किस पदबंध का उदाहरण है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम होगा, संज्ञा होगा, विशेषण होगा या फिर क्रिया विशेषण होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, संज्ञा। कहता है जल शब्द क्या है, तो जल शब्द क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है बादल से घिरे और मयूर नाचने लगे। ठीक है, तो जैसे ही बादल गिरा हमारा क्या होगा, मयूर नाचने लगा। तो ये हमारा पूछ रहा है कि कौन सा वाक्य है। तो ये हमारा कौन सा वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, क्योंकि बादल घिरा और मयूर नाचने लगा। तो ऑप्शन नंबर ए सरल है, बी मिश्र है, सी में देखो संयुक्त दिया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। फिर देखो ये पूछ रहा है कि कौन आ रहा है। तो ये देखो प्रश्न किया जा रहा है, कह रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। एकदम बिल्कुल ऐसा ही एकदम हल्का हल्का प्रश्न आएगा जो आपको क्या करना है, एग्जाम में बनाना है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। देखो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो कुछ इसी प्रकार से क्या करना है, बनाना है सभी को। कहते हैं वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 5, 8, 3, 6। ठीक है, तो वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो टोटल 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार के राज्यपाल कौन है, इनमें से कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो देखो बिहार के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ क्या किया जाता है, कौन कौन प्रश्न किया जा रहा है। ठीक है, तो ये देखो ना पुरुषवाचक होगा, ना निजवाचक होगा, यानी ये प्रश्नवाचक होगा। यानी कौन जो क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर कहता है कुछ खा लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो देखो कुछ खा लो तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम भी नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है, कुछ भी खाने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, सेब खा लो, अनार खा लो, दाल रोटी कुछ भी मतलब खा लो। ठीक है, यहाँ क्या है, निश्चित नहीं है। फिर कहता है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो हाँ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम था। ऑप्शन नंबर डी डी कहता है निजवाचक। तो निजवाचक तो ये होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें निजता का बोध नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखो बोल रहा है कि कुछ खा लो, मतलब यहाँ कोई अनिश्चित मतलब क्या है, बोल सकते हैं कि फिक्स नहीं है। ठीक है, हमको पता नहीं कि क्या खाना है, कुछ भी खाने के लिए बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रथम शब्द शब्द का विशेषण क्या होता है। देखो प्रथम शब्द का क्या होता था, प्राथमिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर यही में दिया गया। सब धन कौन विशेषण है। ठीक है, बोला जा रहा है कि सब, हाँ सब धन कौन विशेषण है, संख्यावाचक, परिणामबोधक, गुणवाचक या सर्वनामिक विशेषण। तो सब धन यानी ये क्या है, परिणामबोधक है। ठीक है, यहाँ क्या परिणाम बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कहता है सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो वाहिनी। देखो ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया है, वाहिनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या, वाहिनी। ठीक है, तो इसी तरह से क्या क्या प्रश्न आने वाला है। तो क्या करिएगा, जल्दी जल्दी से फटाफट जो भी बच्चे क्या इस चैनल पर नए हैं, क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक मॉडल पेपर क्वेश्चन का क्या है, जो भी बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, हर एक का सॉल्यूशन आने वाला है। ठीक है, तो जो भी क्या बच्चे इस चैनल पर नए हैं, क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या करिए, शेयर करिए। और यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो क्या करिए, क्लास को लाइक करिए। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। कहता है किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, तो किरण का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, ज्योति। ठीक है, ये अंबर तो क्या आकाश हो जाता है, और फिर पद्मा भी नहीं होगा, तो आदित्य भी नहीं होगा। आदित्य मतलब सूरज की बात किया जा रहा है। ठीक है, अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, अभिमान का देखो अस्मिता, और अस्मिता देखो फर्स्ट में ही दिया गया है, तो अभिमान का क्या, अस्मिता हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कहता है चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो चतुर का देखो संवेदना, संवेदना भी नहीं होगा। परवीन, हाँ परवीन हो सकता है। चलो आगे देखते हैं और कुछ भी है, भूषण या फिर वेदना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस बार शुद्ध शब्द बताना है, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर पढ़ना है और यहाँ से क्या करना है, आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो पहला ऑप्शन कहता है देखो परीक्षण, सभी देखो परीक्षण, और प्रणाम या प्रसाद। ठीक है, तो शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको प्रश्न दिया जाएगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ देखो प्रणाम क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, आप लोग, ठीक है, आप लोगों ने देखा ही होगा कि प्रणाम हम लोग इस तरह से लिखते हैं। और प्रसाद में देखो यहाँ क्या तलव्य सा का यूज किया जाता है, डंटी सा होता है। और ये परीक्षण, परीक्षण में यहाँ देखो क्या है, परीक्षण। ठीक है, लेकिन ये हर सही यहाँ है, तो यहाँ क्या होगा, दीर्घायु होगा। ठीक है, तो दीर्घायु इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन को क्या करना है, आंसर देना है। अगले प्रश्न बढ़ता है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है, ठीक है। कवियत्री, समिति, ज्येष्ठ या हिंदुस्तान, ठीक है। तो देखो हिंदुस्तान भी क्या है, यहाँ हर सौ की जगह दीर्घऊ लिख दिया, जो क्या है बिल्कुल तो खत्म हो गया एक तो पहले ही। अस्मिति, अस्मिति भी क्या है, आधा सा होना चाहिए, आधा समिति, ठीक है, आधा सा होता है, तो ये भी क्या होगा, खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, ठीक है, ज्येष्ठ भी हमारा क्या यहाँ बिल्कुल गलत है, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा हमारा कवित्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और ये देखो रिपीट क्वेश्चन है, मतलब ये क्या एग्जाम में 2-3 बार आया हुआ प्रश्न है। इसमें से बहुत सा ऐसा प्रश्न है कि हो सकता है कि डायरेक्ट इसमें से कुछ क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, एकदम समझिए कि रट लेना है। कहता है प्रवर्ग, ठीक है, प्रवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। यानी देखो पवर्ग बोला जा रहा है, तो पवर्ग में क्या होता है, फ फ ब भ, ठीक है। पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो पवर्ग होठ से बोला जाता है, फ फ ब भ म, सॉरी प फ ब भ हाँ प फ म होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ओष्ठ हो जाएगा। फिर कहता है कि देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा स है, और ये कौन सा स है, ठीक है। डंटी सा है, तलबी सा है, या फिर मूर्धन्य सा है, तो ये मूर्धन्य सा है, ठीक है। और ये बोला जाता है मूर्धा से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि दिनेश पढ़ रहा है, ठीक है, चलिए पढ़ रहा है, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए सभी को। यह वाक्य किस काल से संबंधित है, दिनेश क्या है, पढ़ रहा है, यानी अभी क्या है, पढ़ ही रहा है। तो ये पूर्ण वर्तमान है, यह तत्कालिक वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है, सामान्य वर्तमान। देखो ये वर्तमान तो है, लेकिन ये कौन सा वर्तमान है, ये क्या करना है आपको बताना है। तो ये सामान्य वर्तमान है, और ऑप्शन नंबर क्या है, देखो सामान्य वर्तमान कहाँ पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दिनेश पढ़ रहा है। कहता है कृपणतः, ठीक है, कृपणतः किस संज्ञा का उदाहरण है। कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, ठीक है। तो कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भाव व्यक्त किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आलोक पढ़कर खेलने गया या किस क्रिया का उदाहरण है, नामबोधक, प्रेरणाबोधक, आक्रामक या पूर्व कालिक क्रिया, ठीक है। तो आलोक पढ़कर क्या खेलने गया, ठीक है, ये पहले पढ़ लिया, उसके बाद क्या किया गया, खेलने गया, तो ये हमारा क्या पूर्व कालिक क्रिया, यानी पूर्व का काम कर लिया, उसके बाद खेलने गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न से बढ़ते हैं। मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। तो मनुष्य देखो गुणवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्य तो होगा नहीं, और गुण तो होगा नहीं, मनुष्य का कोई गुण ये सब नहीं है। तो कन्फ्यूजन किस में होता है, व्यक्तिवाचक या फिर जातिवाचक। तो जैसे बोले मनुष्य, ठीक है, तो मनुष्य मतलब इसमें सारे मनुष्य का क्या है, बोध हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, यानी काला मनुष्य, लंबा मनुष्य, गोरा मनुष्य, नाटा मनुष्य, ठीक है, छोटा मनुष्य, सभी क्या आएगा इसमें आ जाएगा, यानी पूरे जाति का क्या होगा, बोध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। रसोई शब्द कौन सा समास है, ठीक है। देखो समास से क्वेश्चन आ गया, एकदम वीवीआई प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न पर। तो अब कहता है रसोई शब्द कौन सा समास है, तो रसोई कैसा समास होता है, तो रसोई हमारा तत्पुरुष समास होता है। चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं, रसोई ऑप्शन में देखो फर्स्ट में ही दिया गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, त्रिकोण शब्द कौन सा समास है, नैन समास, दिग्गु समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास, ठीक है। तो हमारा त्रिकोण जो है, त्रिकोण यानी 3 कोण वाला, ठीक है। तो 3 कोण वाला, तो ये नयन समास तो होगा नहीं, द्वंद्व समास, तो ठीक है, तो द्वंद्व समास भी हमारा क्या होगा, नहीं होगा। बात करते हैं दिग्गु समास, हाँ तो दिग्गु समास ही होगा, ठीक है, हमारा क्या हो गया, दिग्गु समास। देश विदेश कौन सा समास है, ठीक है, तो देश विदेश की बात किया जाए तो हमारा द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है। देश विदेश माता पिता, ठीक है, जहाँ इस तरह से डैश बीच में दिख जाए तो क्या करना है, द्वंद्व मार देना एकदम। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलो सभी को क्लियर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत होगा तो क्या करना है, वो लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। कोई दिक्कत या फिर प्रश्न छूट जाए वैसा जिसको हम क्लियर नहीं किया तो उसको कमेंट में मेंशन कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है, ठीक है। शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है कि उसका कमर चौड़ा है, ठीक है। फिर कहता है सीता ने झूठ कहा था, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, तुम मैं और वह चलेगा, ठीक है, तुम मैं और वह चलेगा। तो ये इसमें से पूछा जा रहा है कि जो शुद्ध वाक्य है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना, शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य क्या है? निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है, ठीक है, मतलब यानी इसमें से एक वाक्य ऐसा है जो कि हमारा शुद्ध वाक्य, तीनों गलत है। कहता है उसका कमर चौड़ा है, तो ये हमारा क्या अशुद्ध हो जाएगा। फिर मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, ठीक है, तो ये भी हमारा अशुद्ध हो जाएगा। तुम और मैं वह चलेगा, ये भी हमारा क्या है, अशुद्ध है। तो सीता ने झूठ कहा था, तो ये हमारा क्या शुद्ध वाक्य क्या है, बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि जीव जंतु शब्द कौन सा समास है, ठीक है। जीव जंतु देखो अभी अभी बताएं कि जैसे बीच में इस तरह से दिख जाए, तो ऐसे जहाँ भी दिखे, ठीक है, बीच में डैश, जहाँ भी बीच में डैश दिखे इस तरह से क्या करना आपको, वो हमारा कौन सा समास हो जाएगा, अभी अभी बताएं, इसको क्या करो, कमेंट करो, इसका उत्तर नहीं बताने वाले हैं, कमेंट करो। खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है, ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। तो खिचड़ी हमारा क्या है, देश की भाषा बोलचाल में पाए जाने वाले यह शब्द है खिचड़ी। कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के टोटल 8 भेद होते हैं, ठीक है।
एकदम देखो हौला हौला प्रश्न है, जो एग्जाम में कुछ इसी तरह से आएगा। एक पंथ दो काज, लोकित का अर्थ है, ठीक है, दो काम में एक न बन पाना, ठीक है, एक पंथ दो काज। फिर कहता है दूना लाभ, एक साथ दो काम या एक साथ चलना, ठीक है। तो एक पंथ दो काज करने का मतलब क्या है, दो यहाँ जो क्या बोला जा रहा है, मतलब लोकित्य का क्या जाए, मतलब ये जो दिया गया हमारा लोकित्य, इसका क्या करना है, आपको अर्थ बताना है। तो कह रहा है कि एक साथ हमारा क्या है, दोनों काम करना, ठीक है। एक साथ हम क्या, देखो यहाँ बोला कि एक पंथ दो काम, मतलब एक साथ दो दो काम करने की बात किया जा रहा है, ठीक है। मतलब साथ में हम क्या है, जैसे हम लोग मोबाइल देख रहे हैं, ठीक है, पढ़ भी रहे हैं और बैठ के खा भी रहे हैं ठीक है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं। तो कहने का मतलब एक साथ दो काम हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है किस कारक का उदाहरण, ठीक है। तो पेड़ से क्या है, पत्ता गिरने की बात करते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, जुताई हो रहा है, तो यह प्रधान कारक होगा, ठीक है, करण कारक नहीं होगा। करण कारक में क्या होता है, कोई जुदाई नहीं होता, जैसे हाथ से लिखते हैं, ठीक है, हाथ से लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, करण होता है। लेकिन यहाँ से पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो जुदाई की बात जहाँ होता है तो अपादान हो जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न कहता है कि राम ने कहा होगा, यह किस वाक्य का उदाहरण है। आज्ञावाचक, संवेदनवाचक, निषेधवाचक या फिर इच्छावाचक। राम ने कहा होगा, ठीक है, राम ने कहा होगा, तो यह क्या होगा, संदेह होगा, ठीक है, यह निश्चित नहीं है, ठीक है, हम लोग को पता नहीं कहा होगा, ऐसा क्या कर रहे हैं हम लोग, संदेह कर रहे हैं। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है, ठीक है। तो राष्ट्र शब्द का जो विशेषण होता है हमारा क्या होता है, राष्ट्रीय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छाई शब्द कौन संज्ञा है, ठीक है। तो अच्छाई शब्द कौन सा संज्ञा है, अच्छाई की बात किया जाए तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जाति। तो जाति और व्यक्तिवाचक होगा नहीं, समूह भी वाचक होगा नहीं। अच्छा हम लोग क्या कर रहे हैं, भाव प्रकट कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, भाव प्रकट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भाववाचक, ठीक है। जल्दी जल्दी प्रश्न को करते हैं। कहते हैं मोती शब्द कौन संज्ञा है, ठीक है, मोती शब्द कौन संज्ञा है, समूह, जाति, द्रव्यवाचक या फिर व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो मोती हमारा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहते हैं लेखक शब्द कौन संज्ञा है, ठीक है, लेखक शब्द कौन संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक, ठीक है। तो लेखक की बात किया जा रहा है, ठीक है, तो कौन सा लेखक, पूरे जाति का बोध हो जाएगा, ठीक है, कौन सा लेखक है ये फिक्स नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वैसे शब्द को क्या कहते हैं, जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर एक हिंदी में आए हैं, ठीक है। वैसे शब्द को क्या कहते हैं, जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, ठीक है, हिंदी में आए, तो वैसे शब्द को क्या बोलते हैं, तत्भव। वैसे शब्द को क्या बोलते हैं, तत्भव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नायक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, नायिका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नायिका। वृष्टि का अभाव वाक्यखंड के लिए एक शब्द है, ठीक है। तो वृष्टि का अभाव वाक्यखंड के लिए एक शब्द है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा अनावृष्टि या फिर अतिवृष्टि या प्रत्याशित या असातित, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है। तो सज्जन, तो सत्यपल जनन हो जाएगा, ये हमारा सज्जन नहीं होगा। गायक भी नहीं हो जाएगा। महर्षि, महाजोड़ ऋषि, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यश सूत्र, यश सात और यस यानी डबल बिंदु, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर कहता है चतुर्भुज कौन सा समास है, ठीक है। तो चतुर्भुज जिसका क्या हो, चार भुजा हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्भुज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एकदम हौला हौला प्रश्न है, ऐसा ही प्रश्न आएगा, आपको क्या करना है, बनाना है। कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय, या आ व्यय या तव्य। तो कर्तव्य बोला जा रहा है, ठीक है। तो कर्तव्य हमारा कौन सा प्रत्यय है, तो तव्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कहते हैं शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। शब्दों के देखो बाद कोई शब्द है, उसके बाद हम लोग क्या करें, लगा रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग कहलाता है। और जो शब्द के पहले लगता है उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं, ध्यान देना। कहता है फल फूल शब्द में कौन सा समास है, देखो अभी अभी बताएं, जहाँ भी इस तरह से दिखे वो कौन सा समास हो जाएगा, कमेंट करो इसका भी। फिर कहता है अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, अभी प्लस आगत। तो अभी प्लस आगत कहाँ दिख रहा है, तो ये अभिगत है, अभी अगत है, अभी जोड़ आगत, यानी ऑप्शन नंबर का ए में, सी में ही दिख रहा है। और यहाँ देखो अभी प्लस देखो आगत यहाँ भी है, देखो सी और डी दोनों में अभी प्लस आगत ही है। अब हर्षई वाला अभी होगा कि दीर्घई वाला होगा, तो क्या करना है आपको, हर्षई वाला मारना है। उपवन में कौन सा विसर्ग है, ठीक है। तो उपवन, ठीक है, उपवन, यहाँ हमको क्या करना है, उपसर्ग बताना है। तो उप जोड़ वन हमारा क्या हो जाएगा, उपवन। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उपसर्ग, उप जोड़ वन हमारा हो जाएगा उपवन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, अभिलाषा। तो अभी जोड़ लाशा, तो लाशा हो जाएगा, आ होगा या भी होगा या फिर अब होगा, तो क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा। अभी जोड़ लाशा, अभिलाषा। निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग है, तो कमीज, तोप
या फिर संस्था या फिर सहयोग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी सब क्या है हमारा स्त्रीलिंग है। चलिए, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा, ठीक है। तो पुष्प शब्द का विशेषण हमारा क्या होगा, तो ये हमारा पुष्पित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। क्या यह नया, चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है यह नया माल है। इस शब्द में नया शब्द क्या है, तो नया हमारा क्या है, संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है या फिर विशेषण है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, विशेषण की बात किया जा रहा है। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा, ठीक है। तो दिन शब्द का विशेषण, तो दिन विशेषण का क्या हो जाएगा, दैनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, दैनिक। अंडे के छिलके शीर्षक रचना किसकी है। अब देखो ये हमारा क्या आएगा, बुक से प्रश्न आ गया, ठीक है। तो ये सब हमारा जो भी क्वेश्चन अब आएगा सब हमारा बुक से आएगा। टोटल हमारा क्या 52 यानी 52 क्वेश्चन जो आया हमारा क्या था, ये सब ग्रामर से आया था। अब बाकी प्रश्न 50 प्रश्न क्या है कि हम लोग मतलब 48 क्वेश्चन बच गया जो आएगा हमारा, 48 क्वेश्चन क्या आएगा, बुक से आएगा। तो ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन अब बुक से क्या करना है हम लोग को, क्या करना है, देखना है। तो प्रश्न पहला कहता है कि अंडे के छिलके शीर्षक रचना किसकी है। तो ये हमारा जो अंडे के शीर्षक रचना किसकी थी, मोहन राकेश की। अगला प्रश्न कहता है नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान शीर्षक रचना पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, व्यास या फिर सरस्वती। तो क्या होता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र की विद्या की रचना है। तो ये उपन्यास है या फिर आलोचना है या फिर नाटक या फिर निबंध है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विधा की रचना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आलोचना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। विनय पत्रिका शीर्षक रचना किसकी है। तो विनय पत्रिका शीर्षक रचना किसकी है, सूरदास, तुलसीदास, भूषण या फिर नाभादास। तो क्या हो जाएगा हमारा, तुलसीदास की, ठीक है। देखो टोटल 100 प्रश्न, जैसा कि आप लोग को अभी अभी बताएं कि टोटल क्या ऑब्जेक्टिव 100 प्रश्न होगा, जिसमें से आपको जो भी 50 क्वेश्चन लगता है क्या ये बिल्कुल सही है, उसको क्या करना है, रंग देना है। जो भी 50 क्वेश्चन जो भी आपको लगता है कि हाँ ये सही है मेरा, तो उसी को क्या करना है, रंग देना है। ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या बोलता है, विनयम पत्रिका शीर्षक रचना किसकी है, दोस्तों अच्छा ये तो हो गया तुलसीदास की। अष्टयाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा है ब्रज भाषा, मैथिली, राजस्थानी या फिर खड़ी बोली। तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा हो जाएगा। अष्टयाम कैसा है, ब्रज भाषा। आगे बढ़ते हैं। कवि भूषण के आश्रय थे, कवि भूषण के आश्रयदाता थे शिवाजी, छत्रसाल, साहू जी। तो क्या थे, इनमें सभी थे, ठीक है, सभी क्या थे, आश्रयदाता थे। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है। देखो जहाँ बोलने की बात करें तो ये तो नाम से ही लग रहा है क्या बातचीत होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ से एक से एक क्वेश्चन जरूर आएगा ऑब्जेक्टिव में, एकदम याद रखना। हर साल प्रत्येक वर्ष आता है इसमें से। गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है, ठीक है। यह जो क्या है हमारा हो जाएगा वो सदा नीरा से। रानीखेत नामक स्थान की चर्चा किस पाठ में है। रानीखेत नामक स्थान की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, सिपाही की माँ रोज ये, या फिर ओ सदा नीरा। तो हमारा क्या आ जाएगा, वो सदा नीरा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न कहता है कि बंधी हुई मुठियों का संबंध किस पाठ से, किस पठित कविता से है। बंधी हुई मुठिया, ठीक है, बंधी हुई मुठिया का जो संबंध है ये किस मतलब पठित कविता से है। तो जनजन का क्या चेहरा से है। तो ये देखो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया। अगला कहता है खिलौना शब्द किस कविता से संबंधित है, यानी खिलौना शब्द पूछा जा रहा है। तो कहता है पुत्र वियोग, हार जीत, अधिनायक या फिर गांव का घर। तो क्या हो जाएगा हमारा, पुत्र वियोग। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। निम्नलिखित में कौन कामयानी महाकाव्य का पात्र नहीं है, ठीक है। तो हमारा मन्नू होगा, श्रद्धा होगा, मन्नू, श्रद्धा या फिर झाड़ा या फिर शत्रुपा। तो शत्रुपा क्या है, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन कहानी मानी जाती है। मील का पत्थर उसने कहा था रोज या तिरिच या पंच परमेश्वर। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, उसने कहा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं गैगरिन का उल्लेख किस कहानी में है। देखो गैगरिन, ये भी क्वेश्चन क्या है, VVI जो लगभग 2-3 एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है। तो गैगरिन का जो उल्लेख मिलता है हम लोग को कहाँ मिलता है, तो रोज तिरिच या शिक्षा या फिर उसने कहा था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रोज हो जाएगा। चलिए एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको लेख लिखा था। तो राजगुरु को, सुखदेव को या बिस्मिल्लाह खां को या फिर अशफाक खां को। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुखदेव को। वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया। तो जगदीश चंद्र माथुर, अंधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन या रघुवीर सहाय। तो क्या हो जाएगा हमारा, जगदीश चंद्र माथुर जी ने। फिर कहते हैं सिपाही के मार शीर्षक पाठ में साहित्य विधा क्या है, यानी कौन सी है विधा है। तो जो ये हमारा सिपाही की मार, ये हमारा क्या है, एकांकी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एकांकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूठन शीर्षक पाठ किस विधा में रचित है। कहता है शब्दवित्र,
रेखाचित्र, आत्मकथा या फिर नाटक। तो क्या हो जाएगा ये हमारा आत्मकथा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, अमृतसर। आगे बढ़ते हैं, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो नामवर सिंह का जन्म तो वाराणसी में, तो ऑप्शन नंबर ए में ही इसमें भी दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान बताना है, ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म स्थान कहाँ था, मुजफ्फरपुर नगर में, यानी ऑप्शन नंबर देखो इसका भी यही दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए, सब ए में ही है। क्या बात है। कहते हैं पठित कविता के अनुसार चातकी किसके लिए तरसती है। कहता है स्वाति नक्षत्र के बूंदों के लिए। फिर कहता है पठित कविता चाहती है, हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर ए में ही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका भी हो। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। तो रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया, ठीक है। ये सब देखो क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर मानना। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने गतिशील बिंबों के द्वारा किसका चित्रण किया, ठीक है, किसका चित्रण किया था। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन कहता है कि संध्या का, रजनी का, दोपहर का या फिर उषा का, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उषा का। मोहन राकेश की माता का नाम क्या था, ठीक है, तो मोहन राकेश की माता का नाम क्या था, बच्चन कौर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। ये सब क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर बताना है, क्योंकि ये सब बुक का क्वेश्चन है, ग्रामर नहीं है कि ग्रामर में ऑप्शन देखेंगे उसका उत्तर बताएंगे, ठीक है। चलिए नामवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था, ठीक है, तो नामवर सिंह के जो पिताजी का नाम क्या था, नागर सिंह था, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया। कवि मुक्ति बोध ने मानव की आत्मा को क्या माना है, ठीक है, कवि मुक्ति बोध ने मानव की आत्मा को क्या माना है, एक, अनेक, मूर्ति या फिर अमृत, ठीक है, तो यहाँ हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, अमृत, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अमूर्त। सभी को क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अगर कोई भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत होता है तो क्या करना है, आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है, ध्यान से। हो सकता है कि कोई प्रश्न छूट जाए या फिर गलती से कोई दूसरा क्या होता है रंगा जाए। कहाँ थे हम, चलो हाँ, अमूर्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका। आगे बढ़ते, तुलसीदास के पिता का क्या नाम था। तो तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था, आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब प्रश्न बोलता है कि विनोद कुमार शुक्ल ने किस विद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किए थे, ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता के जी का क्या नाम था, ठाकुर रामनाथ सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, ठीक है, कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो 1902 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ, तो ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने विदेश से किस संग्राम का संचालन किया था। तो मुक्ति संग्राम का किया था, ऑप्शन नंबर क्या है, बी में ही दिया गया। कि कहता है राजा नान्यदेव किस राजवंश से संबंधित है, ठीक है, ये जो राजा क्या है, राजा नान्यदेव किस राजवंश से संबंधित है। तो ये हमारा पाल वंश, कर्नाट या चोल वंश या मल्ल वंश, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कर्नाट वंश, ठीक है। तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था, ठीक है, तो तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो 1543 ईस्वी के आसपास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। फिर कहता है कवि रघुवीर सहाय के अनुसार कौन अपनी जय जयकार करता है। तो कवि रघुवीर सहाय के अनुसार अपनी जय जयकार कौन करता है, तो हमारा देखो अधिनायक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन, ठीक है, उसने कहा था शीर्षक पाठ का पात्र नहीं है वजीर सिंह, बोधा सिंह या वीरम सिंह या पोलोहू राम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा वीरम सिंह, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कहते हैं राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, रघुवीर शाह या फिर निराला, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर कहता है रामधारी सिंह दिनकर किस युग की कमी है, तो ये क्षयोत्तर का युग का कवि है, ऑप्शन नंबर देखो डी है। ये देखो क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है। फिर कहता है तिरिच शीर्षक पाठ किस साहित्य की विधा है, ठीक है, ये हमसे विधा पूछा जा रहा है, कौन सी विधा, तो कहानी है हमारा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। वो सदानेरा शीर्षक पाठ में हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है गाँव का घर शीर्षक कविता में कवि कौन है, ठीक है, तो जो कवि कौन है, ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, दिनकर ने हमारा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
सॉरी डी हो जाएगा। फिर कहता है चेखव किस देश के रहने वाले थे, ठीक है, जापान, अमेरिका, रूस या फिर ब्रिटेन। तो चेखव किस देश के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रूस। फिर कहता है इवान इवान दमित्री चेखोव चेख्योकोव पेशे का क्या था, ठीक है, तो अभिनेता, क्लर्क, प्रोफेसर या फिर डॉक्टर। तो क्या था हमारा क्लर्क, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर कहता है कौन लेखक कांगो शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो हेनरी लोपेज, अंतोन चेखव या गाइडी मोपासा या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन रह चुका है, तो हेनरी हेनरी हमारा क्या रह चुका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हेनरी लोपेज, ठीक है। पूरा नाम क्या है, हेनरी लोपेज। वात्सल्य भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, तो ठीक है, तो वात्सल्य भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, तो सूरदास को माना जाता है। फिर कहता है हमारा चलिए लास्ट प्रश्न है कि कारमेन किस कहानी की पात्र है, ठीक है। तो ये हमारा क्या पैसागी ये हमारा क्या होगा, पैसागी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। कहता है प्रेम पीर के कवि कौन है, ठीक है, तो प्रेम पीर के कवि कौन है, ये मलिक मोहम्मद क्या हो जाएगा, जायसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 100 प्रश्न क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। 100 प्रश्न क्या होता है, द एंड, और यहाँ से शुरू होता है सब्जेक्टिव, यहाँ से शुरू होता है सब्जेक्टिव। जो भी बच्चे क्या है चैनल पर क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या करिए, शेयर करिए। हम क्या करते हैं थोड़ा सब्जेक्टिव में देख लेते हैं कुछ किस तरह से प्रश्न आता है, ताकि आइडिया मिल सके। देखो निम्नलिखित में से कुछ इस तरह से लिखाएगा, किसी एक पर निबंध लिखो और ये टोटल 8 नंबर का रहेगा। और फिर इसी तरह से क्या निम्नलिखित में किन्हीं 2 अवतरणों का प्रसंग की व्याख्या करें। मतलब 4 को दिया गया, इनमें से कोई 2 को उठाओ, इसका क्या करो, व्याख्या करो, ठीक है। इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और ये आपको क्या है, एक पत्र लिखने के लिए आएगा, एकदम ज़रूरी है। अपने पिता के पास कुछ भी करने के लिए आए, और ये 5 नंबर का आता है। और ये देखो 2-2 नंबर का क्या है, किताब में से, ठीक है, यानी बुक से ही क्या है ये सब प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर जिसको हम लोग बोलते हैं, 10 नंबर का रहेगा। टोटल 5 क्वेश्चन बनाना है, जिसमें से 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको बनाना है। और इनमें से किसी 3 प्रश्नों का क्या करना है, उत्तर देना है, ठीक है। ये भी क्या है, क्वेश्चन से ही रहेगा। और ये देखो संक्षेपण है, इसको क्या करें, संक्षेप करना पड़ेगा आपको। और टोटल आपको यहाँ से 100 प्रश्न मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, टोटल देखो यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए नंबर का बनाना है, और टोटल क्वेश्चन का जो नंबर है लगभग 200, यानी हर एक क्वेश्चन का क्या है, दोगुना है, ठीक है। हर क्वेश्चन का क्या है, दोगुना। जैसे ऑब्जेक्टिव भी क्या है 100 क्वेश्चन है, जिसमें से 50 बनाना। उसी तरह से सब्जेक्टिव में क्या करना है आपको, हर एक क्वेश्चन जैसे 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन, इस तरह से क्या करना है आपको बनाना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि यह क्लास आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया हुआ है। यदि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ कमेंट करिए, जल्दी ही जल्दी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ।